तो हमारा 5 किले ज़मीन था, जो बाढ़ आई थी, ये सारा ज़मीन बाढ़ के नीचे आ गया, जो दरिया बह रहा सतलुज दरिया। ज़मीनें आप देख रहे हो बहुत ख़राब, सारी जो जहाँ पर खड़े हैं ज़मीन उपजाऊ ज़मीन थी। यहाँ पर चावल जीरी जो ਝੋਨਾ होता है वो खड़ा ਸੀਗਾ ਤੇ अब ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾੜ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਘਰ ਵਾ, ਉਹ ਬਿਲकुल दरिया ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾव ਸੀ ਉਹਦੇ किनारे ਤੇ आ गया। जहाँ पर खड़े हैं रामपुर गोरा का मान लो मेरी पंचायत का ही गाँव है। इसमें तो लगभग अगर माने तो 200-250 किला है जो एकड़ है जो मान लो बह गया, ज़मीन खिसक गई नीचे से। 9 तो घर थे वो चले गए। बाढ़ अपने पीछे क्या छोड़कर जाती है, जरनैल सिंह उसकी एक कड़ी हैं। पंजाब में सितंबर महीने में आई हुई बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई। फिरोजपुर जिले में सतलुज नदी ने 5 एकड़ धान की फसल और उनका पूरा खेत पानी में मिला दिया। हमारा नाम जरनैल सिंह है। हमारा पिंड महल्ले वाला पड़ता है, फिरोजपुर जिला। और बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। पहले खेती की आमदनी जो थी 3 लाख की 6 महीने की हो जाती थी। चोना और गेहूं 3 लाख का हो जाता था। अब तो मजदूरी करने 500 की। यहां ब्यास नदी की कटान से एक घर को बचाने के लिए सैकड़ों मजदूर और गांव के लोग दिन रात लगे हुए थे। बाढ़ का पानी उतरे 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। मददगार लौट चुके हैं और जरनैल सिंह जैसे मजदूर नई जगह काम की तलाश में निकल चुके हैं। हजारों ट्रैक्टरों की दिन रात की मेहनत के बावजूद 500 एकड़ से ज्यादा खेती वाली जमीन पर अब भी सिर्फ रेत ही रेत है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी इलाके का वो गांव है, कबीरपुर थाना यहाँ पड़ता है, जहाँ पे 29 अगस्त को जब ब्यास नदी में सैलाब आया तो 50 फीट ज़्यादा से गहरा गड्ढा हो गया था। ये गड्ढा इतना बड़ा था, पानी का वेग इतना ज़्यादा था कि इस तरफ दिखने वाले करीब 11 जो गांव है, जो पिंड है, वहाँ पे तबाही मच गई थी। सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो जलमग्न हो गई। और ये जो पूरा बंधा इस कदर टूटा था कि उसको 1.5 महीना हो गया है, आज भी यहाँ पे इतने टट्टे चल रहे हैं। पंजाब सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा से कुल 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। व्यास, रावी, सतलुज नदियों में आए सैलाब ने गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, पठानकोट, फजिलखा और कपूरथला जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान किया। न्यूज पोर्टली टीम ने कई जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए भारत के इस फूड बाउल में आई तबाही को दिखाया था। पंजाब के किसानों और ग्रामीणों का संकट दूसरे राज्यों से थोड़ा अलग है। ये बाढ़ नहीं, एक तबाही है जो कि गवर्नमेंट की बनाई हुई है। गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट और डिसल्टिंग ना होने की वजह से ये जो नुकसान आप देख रहे हो, पहले ये नदी 9 घरों को खा गई, उसके बाद में करोड़ों की ज़मीन खा गई और अभी भी ये थमी नहीं है। ये नुकसान दिन पर दिन बढ़ रहा है। खेत है, ये तो अच्छे खेत थे, गांव था, घर थे यहाँ, जहाँ अभी ये नदी का रूप ले चुकी है। हम लोग सब इकट्ठे होकर एक जद्दोजहद कर रहे हैं अपने गांव को बचाने के लिए। लाखों एकड़ फसल के साथ धान, मक्का, गन्ना और चारे की फसलें बर्बाद हुईं। देखो, एक तो नुकसान जो यहाँ पे फ्लड आया वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। बाकी जो है, बाकी जगह पे जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी धान की पहले से काफ़ी डाउन है और जो यील्ड है वो भी काफ़ी कम आ रही है।
एवरेज जो है 20 से लेके 30% तक डाउन, एवरेज 25% के आसपास लास्ट ईयर से। देखो जितना डिजिटल लॉस है उस हिसाब से अभी तकरीबन 23 से 24 हज़ार रुपये पर एकड़ का लॉस हो रहा है फार्मर को। पहले मक्की थी, मक्की का झाड़ बहुत कम निकला। ये तो नुकसान ही है। देखो 6-7-8 क्विंटल का नुकसान है, जो कह लो 25-26 हज़ार का नुकसान हो गया। धान की फसल थी वो खेतों में दोबारा जम गई, जो मक्का थी उसमें बालियां आने के बाद वो सूख गई। हमारे ऊपर कुछ इतना पानी था यहाँ पे। मैं पंजाब के कपूरथला जिले के बाबूपुर गांव में हूँ और ये जो गांव था ये सबसे ज़्यादा प्रभावित उन गांवों में से एक था। बता रहे हैं यहाँ का जो पानी था वो हमारे कुछ 1 से 2 हाथ ऊपर चल रहा था। पूरी धान की फसलें बर्बाद हुई। पंजाब सरकार ने जो खुद का आकलन किया है उनके मुताबिक करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है वो खेती को हुआ है। 100% यहाँ पे क्रॉप का लॉस हुआ है। कई किसानों का कहना है कि रेत हटाकर खेत को दोबारा खेती लायक बनाने में 3 से 4 साल लग सकते हैं। अगस्त और सितंबर 2025 के दौरान पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ ने राज्य के 23 में से 18 जिलों को प्रभावित किया। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि इस प्राकृतिक आपदा की जद में 23 जिलों के 2300 से ज्यादा गांव आए, तो वहीं इससे लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए। 7 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। 5 लाख किसानों की 5 लाख एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2.5 लाख पशु प्रभावित हुए। 3,200 स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए। पंजाब को बाढ़ से उबारने में पूरा पंजाब एकजुट हो गया। संगतों के जत्थे चल पड़े। गुरुद्वारों ने बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए मदद के दरवाजे खोल दिए। तो इथे गुरुद्वारा साहब जब आते संगत आने लगी है, अभी राशन सारा आया, जो खाते हैं पहनते हैं, कपड़ा भी बिस्तर भी, सभी संगत ने बहुत पहुँचा दिया। हाँ, फसल रुड़ गया है, घर रुड़ गए लोगों के, बच्चों की पढ़ाई खराब हुई है, अगे भी ज़मीनों में रेत पड़ गई है, वो निकालने में संगत लगी है। बाबा जी या पिंड के लोग, गाँवों के, शहरों के सब आन के मदद कर रहे हैं। बाढ़ के बाद मदद का सैलाब ऐसा उठा कि लोगों को कहना पड़ा, अब और नहीं। पंजाब में बाढ़ के बाद की कहानी कुछ यूं है कि यहाँ पे एक आदमी ने ना, एक पत्ते ने आप कह सकते हैं कि सेवा की है। सभी की फसल है। कईयों के इधर आप जाएंगे आगे, कईयों के घर डूब गए। सुल्तानपुर लोधी के करीब से करीब बहुत जो गांव हैं जिनमें बाढ़ आ चुकी है, सब में सेवा चल रही है। इससे तो बहुत ज़्यादा 20-25 मशीन लगी हैं इस जैसी। लेकिन उपजाऊ माटी पर नदियों के सैलाब ने ऐसे जख्म बनाए जिन्हें भरने में सब कम पड़ता नजर आया। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਗਰੀਬੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਭਰਾਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸਰ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਮੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇ ਨੂੰ। ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਮਾਨ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਝੋਨਾ ਮਰ ਗਿਆ। 5 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਪੈੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸਕੋ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ। ਤਗੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਪਾਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਰੇਤੋਂ ਪਈ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। तुम घरों में काम करती हो? ਹਾਂਜੀ, ਪੋਚਾ ਪੂਚਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਮੰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कितने रुपए कमाती हो तुम मिलते हैं? 200 ਜਾਂ 300 ਇੰਨਾ ਕੁ। ये बता रहे हैं कि जो मदद हुई है, बहुत सारी मदद हुई है, बहुत सारा कुछ मिला भी है। इन मजदूरों के हाथ कुछ नहीं आया, इनका घर चला गया है और ये किसी दूसरे की बोरिंग जो सेट होता है ना, पंपिंग सेट, उसके अंदर रह रहे हैं कि उनको ज़मीन मिल जाए, उनको घर मिल जाए और फिर वो अपने मेहनत सब कुछ चला लेंगे। इस बाढ़ के बीच में एक अलग तस्वीर है जो कुछ बताती है कि ज़मीन पे क्या हो रहा है।